Assalamualaikum students, hopefully you all are doing well. Today we are going to discuss lecture number 3 from 9th class chemistry, that is related to element, compound and mixture. लास्ट लेक्चर में हमने मैटर को डिस्कस किया था, अब हम उसकी फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे. मैटर जो है 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स की फॉर्म में. एलिमेंट जो है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. इट इज द प्योर सब्सटेंस containing same kind of atoms. मतलब एलिमेंट में सारे एटम्स जो होंगे वो एक ही तरह के होंगे. It cannot be broken down into the simpler substances by ordinary chemical means. इसकी जो फॉर्म्स होती हैं ये 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में. लेक्चर नंबर 2 में हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया था. You can check that if you have not studied that topic yet. Most elements in this world exist in solid form. मोस्टली जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही होते हैं. लिक्विड और गैसेस एलिमेंट्स जो हैं ये बहुत कम हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की जो टाइप्स हैं और फॉर्म्स हैं हम नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करेंगे. एलिमेंट्स में भी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड और नोबल गैस. एलिमेंट्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, आयंस और आइसोटॉप्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. एग्जाम्पल्स देखें अगर हम एलिमेंट्स की तो इसमें सोडियम आ जाता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जो है दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स. नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज द कंपाउंड. कंपाउंड इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस. ठीक है, एलिमेंट की तरह कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें 2 या मोर देन 2 जो है केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी फिक्स्ड रेशो होती है. ठीक है, जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, और ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इनको इजीली ब्रेक नहीं किया जा सकता. ठीक है, इस तरह से जो कंपाउंड है वो बनते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स. अगर कंपाउंड्स को हम देखें तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी होते हैं, आयनिक में भी होते हैं, इंटरमेटालिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, और हम इसकी दूसरे तरीके से भी हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हिसाब से भी हम इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. इधर जो एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, दैट आर वाटर, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, ये सारे जो है दीज आर ऑल कंपाउंड्स. एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है आगे केमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए. जैसे अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में. तो H2 जो है इसमें दोनों एटम जो है वो सेम है, मतलब दोनों हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि दिस इज द एलिमेंट. लेकिन इसी तरह अगर हम वाटर को देखें तो वाटर जो है हमारे पास दैट इज द H2O. वाटर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज H2O. मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और साथ एक ऑक्सीजन का एटम भी आ गया है, मतलब 2 काइंड ऑफ एटम है इसमें. तो ये जो होगा ये हमारे पास कंपाउंड होगा जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और दूसरी चीज जो हमने कंपाउंड में स्टडी की थी दैट वाज फिक्स्ड रेशियो. इसमें जो एटम्स की रेशियो होगी वो फिक्स रहेगी. मतलब वाटर का जब भी आप एक मॉलिक्यूल देखेंगे हमेशा इसमें एक ऑक्सीजन का एटम होगा और 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे. इसको आप रेशियो को चेंज नहीं कर सकते. जैसे ही आपने इसको चेंज कर दिया तो आपका कंपाउंड जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, वो वाटर नहीं रहेगा. ओके, मिक्सचर जो है that is the next form of matter. Mixtures are formed when more than one type of element or compound is mixed together in any ratio. इसकी में कोई भी रेशियो हो सकती है मिक्सचर में. The composition and properties of an element or compound are usually uniform, but mixtures are not uniform and may vary. जो हम कंपाउंड्स पीछे पढ़ के आए हैं, एलिमेंट्स पढ़ के आए हैं, उनकी मोस्टली जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो यूनिफॉर्म ही रहती हैं, लेकिन जो मिक्सचर्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज वेरी कर सकती हैं. इसमें जो एग्जांपल्स हैं दैट आर एयर, सॉइल, मिल्क,
tap water. These are all the examples of mixture. अगर हम मिक्सचर की टाइप्स पे देखें तो मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर्स को देखें तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब पूरे मिक्सचर में जो कंपोजिशन होगी वो सेम ही रहेगी। द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, वाटर और सॉल्ट का सोल्यूशन अगर बनाया जाए, उसको मिक्स कर दिया जाए तो उसकी वाटर में थ्रू आउट द वाटर सॉल्ट की कंसेंट्रेशन जो होती है वो यूनिफॉर्म होती है, और इस मिक्सचर को हम इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मोस्टली जो चॉकलेट्स होती हैं हमारे पास वो भी होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है दैट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं मिक्सचर के उसमें उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी। जैसे कि सैंपल ऑफ रॉक, अगर हमारे पास एक बड़ा सा रॉक है, डिफरेंट पार्ट से हम उसके सैंपल लें और उसकी कंपोजिशन चेक करें तो हमारे पास डिफरेंट कंपोजिशन आएगी, मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, इसलिए हम इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो रॉक्स जो है इसमें ये किससे मिलके बनती हैं, इसमें ग्रेनाइट भी होता है, मिका भी होता है, लाइमस्टोन भी होता है। तो इनसे मिलके जो है रॉक जो है वो बनता है, लेकिन इनकी जो कंपोजिशन और परसेंटेज होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सैंपल में। किसी को भी कुछ समझ ना आया हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।